क्या है कि अब की बार जो एकदम से गर्मी होगी ना, वो गर्मी ही गलत टाइम पे होगी थी। पहले गलत हुई, वो गर्मी नहीं होनी चाहिए थी। और क्योंकि सारी की सारी जो फसल है वह सारी एकदम जो गेहूँ जितने छोटे थे वही निसरण लागे थे, तो पैदावार बहुत कम होती। तो मेनली गेहूं की फसल के लिए दोबारा से जो ठंड हुई है, अगर 10-15 दिन ठंड मिल जाती है गेहूं को, तो अपनी गेहूं की फसल बढ़िया पक जाएगी। तो उसमें तो गेहूँ बढ़िया होगा। हाँ, गेहूं बढ़िया होंगे। अच्छा। बाकी जो फसल है पानी के साथ साथ अगर ठंड भी मिलती है तो कुछ फसलें जैसे सरसों है, भाई आलू की फसल है जो नीचे बोई जाती है, और जो फसल जो सर्दी की फसलें हैं उनके लिए जो सर्दी दोबारा से आई एक वरदान के रूप में आई है। तो अच्छी ये बहुत जरूरी थी सर्दी। अगर ये सर्दी ना होती है ना तो फसलें हमारी कम से कम आधी पैदावार होती है, समझ लो। एकदम से मौसम चेंज होने से क्या क्या फायदे होंगे फसलों को? एकदम से जो मौसम पहले चेंज हुआ था, एकदम से गर्मी हो गई थी, उस तय अपनी जो सारी फसल थी उसमें बहुत नुकसान होने की संभावना थी, आधी पैदावार होती है। लेकिन जो ये ठंड हुई है दोबारा से, ये सारी फसलों के लिए एक वरदान के रूप में आई है। और अगर इसी प्रकार से 10-15 दिन की ठंड अगर मिल गई तो खासकर गेहूं की फसल और सरसों की फसल और जितनी भी अपनी ठंड की फसलें हैं उनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और फसलें सारी अपने पूर्ण रूप से विकसित हो पाएंगी। जैसे सब्जियां वगैरह खेतों में लगी हुई हैं, इनको भी फायदा मिलेगा? बिल्कुल। अगर कोहरा पड़ता, पाला पड़ता तो कुछ सब्जियों पे नुकसान होता, लेकिन जो ये ठंड हुई है, धुंध वाली ठंड, इससे सब्जियों को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नाम है, कौन सा गाँव है आपका? मेरा नाम गगन है और मेरा गांव है कथूरा। खेती बाड़ी करते हैं और गौशाला भी अपनी चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे एकदम से मौसम ने जो है तब्दीली आई है? भाई साहब तब्दीली आई है, इसमें तो कुछ नहीं कहना है। ये कुछ न कुछ फसलों के लिए वरदान है, बढ़िया अच्छी है। ये तो बीच में जो गर्मी हुई वो भी गलत होगी, वो होनी नहीं चाहिए थी। ठंडे में गेहूँ की फसल जो है उसको ठंड की आवश्यकता होती है और ठंड में ही गेहूँ की फसल अच्छी होगी, वरना तो ये बहुत कम हो जाएगी, आधी पैदावार होगी अगर ठंड नहीं होगी तो गेहूँ में। तो अब क्या उम्मीद लगाते हैं, जैसे मौसम चेंज हुआ है तो क्या फसल बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। जो पछेती जो फसल है गेहूं की, यही खाक की जो गेहूं पूरे हैं, इनके लिए तो यह वरदान है, बहुत बढ़िया है। वो फसल बहुत बढ़िया होंगी। क्या नाम है आपका? रामवीर नाम है। गाँव? गाँव ये बसाना है। कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग अनुसार अब ये जो 31 के बाद जो दक्षिण विभोग के कारण मौसम में जो बदलाव होना है वो कहीं न कहीं अच्छा है। जो हमारा पीछे से टेम्परेचर एकदम बढ़ गया था, उससे कहीं न कहीं हमारी पैदावार पे फ़र्क हो सकता था, लेकिन जैसे ये टेम्परेचर कम हुआ है तो ये अच्छा है। कितना फर्क पड़ेगा सर, किस फसलों में पड़ेगा? में जो मुख्य तो हमारी गेहूं की फसल है, इसमें ये जो टेम्परेचर अब अगर इसके कारण कम हो जाता है तो वो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं वो अगर कोई भी एक्टिविटी उन्होंने जैसे कि अपनी कोई पानी देना है तो वो जो मौसम जो बदलाव रहना है उसके अनुसार ही करें। बारिश की भी संभावना है? बारिश की भी संभावना है और जो टेम्परेचर अभी अगर लगातार कम रहेगा तो वो अच्छी बात है। पैदावार अच्छी होगी इसमें? भाई लगातार हम ये है कोशिश कि फरवरी के महीने में जितना भी मौसम ठंडा रहेगा तो वो उसका सीधा असर हमारी पैदावार पर रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि भाई अभी जो दक्षिण विभोग के बाद अगले टाइम में जो मौसम रहे वो हमारी फसल अनुसार रहे ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो।